अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो अटारनी जनरल की गैर ज़रूरी वजाहतों से मुतल्लिक़ है और उनकी गैर ज़रूरी वजाहतों ने ही उनको मुश्किल में डाल दिया है, यानी कि उनको गर्म पानी में धकेल दिया है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार। तो अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हाल ही में अभी तैनात हुए हैं, शहजाद इलाही उनका नाम है, और ये एक गैर मरूफ से वकील हैं। वकालत में तो शायद अच्छे हों, लेकिन इंतज़ामी ओहदे पे पहली दफ़ा आए हैं और अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान अपॉइंट हुए हैं। और सच बात तो ये है कि उनको अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान तैनाती करने वाला शख्स ही उससे लाइल्म है। और ये सबसे बड़ी ख़बर है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी तैनाती करनी है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहीं निजी तौर के ऊपर कहा कि मैं तो इस शख्स को जो है वो जानता ही नहीं हूँ, ना मुझे इसके प्रोफाइल का पता है। लेकिन ये अगर वज़ीर आज़म इस बात में सच्चे हैं तो फिर इनको अपॉइंट किसने किया? बहरहाल अपॉइंटमेंट तो इनकी हो गई, और वो भी हम आपको बताएंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो क्यों कर हुई और उसकी रीज़न्स क्या हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो है अपनी अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से शायद कुछ ज़्यादा वफ़ादारी निभाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी खूब दरगत बन रही है। और ख़ुसूसन आज जो कि सेनेट में हुआ, या सीनियर जो सेनेटर हैं रज़ा रब्बानी, साबिक चेयरमैन सेनेट, उन्होंने भी इनकी खूब क्लास ली। और वो क्लास बनती भी थी कि जिसका काम उसी को साझे, आपका ताल्लुक़ नहीं है और आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सेनेट की या पार्लिमान की जो गुफ्तगू है या जो कार्रवाई है उसको ज़ेर बहस ला ही क्यों रहे हैं। और फिर आपको कहा किसने है कि आप जो है वो अपने तौर के ऊपर वजाहतें दें? चीफ जस्टिस के मुंह से या चीफ जस्टिस की बात थी, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो गलत रिपोर्ट हुए, सही रिपोर्ट हुए, अदालत जाने और उसका काम जाने। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो है उसकी अपने तौर के ऊपर वजाहत शुरू कर दी। हुआ कुछ यूँ, अब आप समझ लें कि वजह क्या है। वजह कुछ ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है नैब तरमीमी केस की समाअत हुई, तो उसमें चीफ जस्टिस ने जो है वो रिमार्क्स दिए और एक केस का हवाला दिया, और ख़ासकर मोहम्मद खान जुनेजो की वज़ारत उज़्मा से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि वो ईमानदार थे। बहरहाल उनका वो जो रिमार्क्स है उसको गलत इंटरप्रेट किया गया, उसको गलत जो है वो चलाया गया सोशल मीडिया पे। ख़ुसूसन अटॉर्नी जनरल ने सोशल मीडिया की बात की, और क्योंकि उसको पता है मेन स्ट्रीम पे मीडिया से मतलब वो कोई ख़ास बात नहीं कर सकते थे, तो बहरहाल उन्होंने जो है वो सारा मलबा सोशल मीडिया पे डाल दिया और कहा कि वो जो रिमार्क्स था उस हवाले से अपने तौर के ऊपर वजाहत दी। अब वजाहत क्यों दी? उससे पहले सेनेटर जो है एक PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो है वो उन्होंने सेनेट के अंदर जो है ये बात दोहराई थी कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो सिर्फ एक शख्स को ही ईमानदार समझते हैं, इतने वज़ीर आज़म आए। बहरहाल तो उस वजह से अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही साहब जो हैं वो तावले हो गए और उन्होंने वज़ीर कानून को लेटर लिख मारा, और वज़ीर कानून को कहते हैं मैं ख़ुद उस केस में मौजूद था, ये मामला गलत रिपोर्ट हुआ है और सोशल मीडिया में इसको गलत रंग दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा आप पार्लिमान को या पार्लियामेंटेरियंस को, अरकान असम्बली को या सेनेटर्स को जो है वो वजाहत दे दें कि हक़ाइक़ जो हैं वो ये हैं, और जो कुछ वो उनका माइंड बना हुआ है वो सोशल मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग की वजह से उसका माइंड बना। ठीक, अब चलो यहाँ तक बात हो गई, ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर आज जब केस की समाअत होती है तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रोस्टम पर आते हैं और फिर से वो अदालत को ये बताते हैं कि मैंने वजाहत दी। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपने अच्छा किया। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल की इंटेंशन कुछ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट जो वो नोटिस ले, कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का नोटिस ले। वो ये कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिर भी कंट्रोल हो जाता है, उसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट भी हैं, रूल्स भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी किस्म का कोई कानून का इतलाक नहीं होता। तो इस वजह से आपके
एक बयान को जो है वो गलत चलाया गया, जिसकी वजह से गलत तसर जा रहा है, तो आप इस पर नोटिस लें। जो ये भलाओ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो समझ भी गए, वो भाप भी गए। उन्होंने कहा ये गैर ज़रूरी चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं और हम जज का मनसब ही ऐसा होता है, हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमें तहम्मुल से काम लेना होता है। कोई हमारे नाम से मनसूब, कोई हमसे मनसूब कुछ भी कहता रहे, हमें उससे गर्ज नहीं है। तो उन्होंने कहा हमने तो खुद जो है वो आज़ादी सहाफ़त को जो है वो अपहोल्ड किया है, हम इस किस्म का कोई नोटिस नहीं ले सकते या हम कोई इन मामलात में नहीं पढ़ सकते। ताहम उन्होंने अटार्नी जनरल का दिल रखने के लिए कह दिया कि आपने समझदारी का मुजाहरा किया, आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम इन गैर ज़रूरी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। तो उसके बाद होता क्या है कि आज सेनेट का शायद इजलास भी था, तो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी, जो इस पूरी एपिसोड से मुकम्मल तौर पे आगाह हैं और उनको पता है कि ये जो चीज़ डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने फिर आज क्लास ले ली। उन्होंने कहा कि ये अटार्नी जनरल होता कौन है कि जो असम्बली में हो या सेनेट में जो कार्रवाई हो उसको सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस लाने वाला और अदालत और जजेस को बताने वाला कि आपसे मुतल्लिक, आपकी उस गलत रिमार्क से मुतल्लिक या आपकी उस बात का जो है वो अरकान असम्बली जो है वो बतंगड़ बना रहे हैं और बलबला जो भी है। तो रज़ा रब्बानी ने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो अपने कोर्ट के मामलात का रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके साथ साथ वैसे भी अगर आप देखें तो अटार्नी जनरल जो है वो फेडरेशन का होता है, वो वफाक का नुमाइंदा होता है, वो हुकूमत का जो है वो जो दलील होती है, जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अदालत में रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हुकूमत तो कुजा, खुद अटार्नी जनरल जो है वो बस आप समझ सकते हैं, जो मैंने कहा कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। अब ये सारी आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब अटार्नी जनरल ने ऐसा किया क्यों, और फिर अगर ऐसा किया तो वजह क्या है? वजह यह है कि जो अटार्नी जनरल से मुतल्लिक बात हो रही थी कि ये अटार्नी जनरल जो है ये शहबाज हुकूमत या मौजूदा हुकूमत का बंदा नहीं है, ये इसके अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो खुद चीफ जस्टिस ने जो है वो किरदार अदा किया, तो इस पूरे अटार्नी जनरल के किरदार ने उस पर स्टैंप लगा दी, मोहर सब्त कर दी ना, कि यहाँ पर अदलिया में बैठ के वो जो है वो चीफ जस्टिस या उनकी जो है उससे मुतल्लिक वजाहतें देता फिर रहा है जो उनको कहा भी नहीं गया, गैर ज़रूरी वजाहतें देता फिर रहा है। तो फिर बात तो ये है ना कि ये जो है वो चीफ जस्टिस को आइडियलाइज कर रहा है और चीफ जस्टिस की जो एक बात गलत मंसूब हो गई सोशल मीडिया पे, उसकी वजाहतें जो है वो अटार्नी जनरल दे रहा है। तो अब इससे ये तासुर जो है वो इंतहाई तकवीयत पकड़ गया है। इंतहाई मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि पहले ये तासुर तो था ही था, लेकिन उसके इस कंडक्ट ने अब इस चीज़ में जान डाल दी है कि वाकई ये जो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान शहजाद इलाही जिसकी तैनाती हुई है, पैराशूटर जो इन अफेयर्स में इंडल्ज किया गया है, ये जो है इसकी तैनाती चीफ जस्टिस के कहने पर हुई। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पहले थे इश्तार औसाफ, उन्होंने रिज़ाइन दिया हुआ था कोई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो हुकूमत एक और अटार्नी जनरल जो है उसका नोटिफिकेशन भी किया, लेकिन उस दौरान जो है मामला फिर रुक गया, वो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, जी वो जूनियर है, फ़लाँ है। लेकिन वजह ये थी कि उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उसके वजह से फिर नया अटार्नी जनरल में तख़ीर ज़रूर हुई, और उस तख़ीर पे भी सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने नोटिस भी लिया। उन्होंने कहा अटार्नी जनरल क्यों नहीं तैनात हो रहा, मुख्तलिफ केसेस में उन्होंने पेश होना होता है। अब वजह क्या है? वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने हैं, 2 जज अपॉइंट करने हैं। अब काजी फैज़ ईसा और उसका ग्रुप जो जुडिशल कमीशन है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उसमें बराबर बराबर का है, बल्कि काजी फैज़ ईसा को 1 वोट से बढ़तरी हासिल थी अटार्नी जनरल के वोट से। तो अब अटार्नी जनरल मर्जी का तैनात कराया गया ताकि जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जजेस अपॉइंट ना हो सके, या जो जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल अपॉइंट करें तो काजी फैज़ ईसा जो है वो उनकी मुखालफत जो है वो ना कर सकें। अगर वोटिंग का मामला हो
तो एक वोट से ये जीत जाएं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपने जज लगाने में कामयाब हो जाए, तो यूं अटार्नी जनरल का जो ओहदा, ये जो तकर्रुर तैनाती है, इसमें पूरी की पूरी जो 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 चीज़ें कार फरमा थी, वजूहात थी, वो ये थी कि जजेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के अपॉइंट हो सकें और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो जुडिशल कमीशन में उनको मात दी जा सके। तो इसी वजह से फिर काजी फैज़ ईसा ने भी इसका को नोटिस लिया था और इतना तक कहा था कि हुकूमत जो है वो क्या बारगेन कर रही है अटार्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के ऊपर। और अब अटार्नी जनरल अपॉइंट हो गया और अटार्नी जनरल ने अपने कोर्ट से ये तासुर जो है उसको तकवीत दे दी कि वाकई शहजाद इलाही जो है, जो नए अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं, ये चीफ जस्टिस के हैं। और फिर जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो जो चीफ जस्टिस के नाम से मंसूब एक रिमार्क्स पे इतनी वजाहतें दे रहा है, तो वो फिर क्या चीफ जस्टिस को वोट नहीं देगा? आठों लामहाला वोट देगा ना। तो ये एक पूरी कहानी है। अब जब हुकूमत से बात पुरस हो रही है, कुछ लोग जो बाखबर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से जब कहा कि ये आपने किस बंदे को अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान लगा दिए, तो वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब इसको किसने लगाया, क्यों कर लगाया? तो अब ये तासुर तो जो है वो मज़ीद अब जो है वो गहरा हो चुका है कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जिसको पहले हुकूमत तैनात करती थी, अब उसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो तैनात करने लग गए हैं। बहरहाल इस सवाल से मज़ीद भी चीज़ें अब खुल के सामने आएंगी, तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह मज़ीद हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।